हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसा टॉप क्लासेस। मैं हमेशा मिसा टॉप क्लासेस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है 17 नवंबर 2021 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का आंसर की लेके आ गए हैं। आंसर की नहीं, मतलब उसका सॉल्व पेपर लेके आ गए हैं। उसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं आपको। तो चलिए, इसी तरह से कोई भी एग्ज़ाम का अगर पेपर हुआ हो उसका सॉल्व पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने। और 100% मतलब एक्यूरेसी की गारंटी है, मतलब 100% जो क्वेश्चन आप मिलाइएगा उसमें से सही रहेगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न था 25 क्वेश्चन था हिंदी और इंग्लिश में, 25 मार्क्स का था। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन था और 25 मार्क्स का। मैथ का भी 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन था। और इसी तरह जीके एंड जीए का भी 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन था। इस तरह से टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स के थे। ठीक है, तो चलिए पेपर लेवल कैसा था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाए कि उस नेम ऑफ द अवार्ड विच नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू मेजर ध्यानचंद। उस पुरस्कार का नाम जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है वो क्या है। तो हम बता दें कि वो नाम आपका खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद नाम हटा करके खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए है। ठीक है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और यह जो पुरस्कार है वह 2021 का खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री और मिताली राज समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जलगांव केला कहाँ है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब जलगांव केला जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसे हाल ही में टैग मिला हुआ है। ठीक है, भौगोलिक संकेत का टैग किसी व्यक्ति की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और महाराष्ट्र केला उत्पादन में तीसरा स्थान है। और जीआई टैग जो है वह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राखल लीला जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा आपका असम का ये लोक नृत्य है। और देखिए बिहार का जाट जातिन, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, गुजरात का गरबा, डांडिया, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून, भावई, हरियाणा का झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सब है। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, छारही, ढामन, छपेली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओटम, थेडल, कर्नाटक का यक्षगान, हुट्टारी, सुगनी, कुनाथी, करबा, लाम्बी, केरल का कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम, महाराष्ट्र का लावड़ी, नाकाटा, कोली, लेजिम, गाफा। इसके बाद हम लोग का अगला सवाल है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष जो है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं।
और नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। स्थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख रामनाथ कोविंद हैं। सबसे सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पोखरण। ठीक है, पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। भूमिगत परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण स्थल है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण का केंद्र का ऐलान किया था और 1974 में 18 मई के दिन राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण केंद्र किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया गया था। ठीक है, येलो केक किसे बोला जाता है? तो येलो केक जो है यूरेनियम को बोला जाता है। इसका मुख्य उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के लिए किया जाता है। उसके बाद से परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। क्षीण यूरेनियम का उपयोग विकिरण चिकित्सा के समय चिकित्सा प्रक्रियाओं में विकिरण से सुरक्षा हेतु एक शील्ड के रूप में भी किया जाता है। यूरेनियम 238 समस्थानिक का उपयोग आग्नेय चट्टानों की आयु का पता लगाने में भी किया जाता है। फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत यह है कि यह प्रत्येक जीव एक या एकाधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं संगठन इकाई है। और तीसरा सिद्धांत है कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्वोपस्थिति कोशिका से होता है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उसके बाद च्युइंगम गम किससे बनता है? और उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा रबर यानी लेटेक्स से होता है। सापोडिला चिको फल के पेड़ की गोंद से इसका निर्माण किया जाता है। सबसे अधिक रबर हैविया ब्राजीलियंसी से प्राप्त होता है। यह भारत अमेरिका के अमेजन नदी के जंगलों में उगता है और अब तक भारत के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मलाबार, कुर्ग, सलेम और श्रीलंका में उगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाना होता है। ठीक है, लोहे की बनी वस्तु को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से लोहा एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण या यशदलेपन कहलाता है। इससे लोहे की सुरक्षा होती है तथा लोहे की आयु में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कदम बांध कहाँ स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल, कदम बांध जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत के प्रमुख बांध इस प्रकार है। टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में है। भाखड़ नांगल बांध हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है। उरी बांध मैथान बांध जम्मू कश्मीर में है और मुल्ला पेरियार बांध केरल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विराट कोहली को
अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2013 में मिला था। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2021 में 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। और यह जो है नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने जीता सिल्वर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 18वां पदक दिलाया। 23 जुलाई को से शुरू हुआ था जो वह 8 अगस्त तक चला। टोक्यो पैरालंपिक का समापन हो गया। इस ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने एक ओलंपिक में कभी इतने पदक नहीं जीते थे। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें से एक गोल्ड मेडल जो जीते थे वह आपको नीरज चोपड़ा थे और वो भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जीते थे। उसके बाद से मीराबाई चानू रजत पदक दिलाई थे और उसके बाद बजरंग पूनिया कांस्य पदक दिलाया। उसके बाद पीवी सिंधु कांस्य पदक दिलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका डाउन्स है। प्रमुख घास के मैदान इस प्रकार से हैं। सवाना घास जो है सूडान यानी अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोस जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। स्टेपी पूर्वी यूरोप, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका और पुस्टाज हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजीन मेयर। विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सदस्य देश 189 है, जो कि 189 देश हैं। इसके अध्यक्ष डेविड मालपस है और भारत भी इसका स्थापक देश है। इसके बाद स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेपेज। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, जिसे स्टेपेज के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कान की प्रमुख हड्डी मेलियस, इंकस और स्टेपेज। शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क के शरीर में। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा इसी सेशन को आगे हम कल इसी टाइम पे लेके आएंगे। चलिए तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।